नेता जो जिसको कि जनता की समस्या रखने का जब सदन का सत्र चल रहा था तो वो विदेश भाग गए। अब ऐसा नेता जब सत्र समाप्त हो गया तो धरना पर बैठ गए और अब कह रहे हैं जाएंगे जनता के बीच। जनता के बीच तो गए थे, माई बाप किया था, लेकिन बिहार की जनता ने माई बाप करने वालों को तो हिसाब ही बता। माता पिताजी की सरकार थी, कौन सा काम किसानों के लिए किया? जब 17 महीने की इनकी सरकार, जिसका बहुत वाहवाही लुटते थे, तो 17 महीने की सरकार में जब इनकी पार्टी से मंत्री जो बने थे वो लगातार सरकार से लड़ते ही लड़ते चले गए। तो जनता से अगर मतलब होता, किसानों से अगर मतलब होता तो किसानों की बात करते, लेकिन धरना पर बैठे थे तो कुछ सैकड़े लोग उनके साथ बैठे। नेता प्रतिपक्ष जब धरने पर बैठे थे तो कार्यकर्ताओं ने भी इनकी पार्टी से मुंह मोड़ दिया। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कार्यकर्ता की बात होती है तो ये लोग परिवार में चले जाते हैं, जब जनता की बात होती है तो परिवार की बात करते हैं, और जब कार्यकर्ता को कोई महत्वपूर्ण जगह देना होता है तो चाटुकार और सलाहकार की बात करते हैं। इसलिए इनकी पार्टी से कार्यकर्ताओं ने भी मुख मोड़ लिया। सैकड़े लोग भी कल धरना पर नहीं बैठे। जनतक न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे भी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय में, और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह। अब इनसे ही बात करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से जो है 4 यात्रा पे निकल रहे हैं, समस्तीपुर से अपनी शुभारंभ यात्रा कर रहे हैं। इनकी क्या प्रतिक्रिया है, अब इनसे ही बात करते हैं। राकेश जी, तेजस्वी यादव 10 तारीख से जो यात्रा पे निकल रहे हैं, समस्तीपुर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, तेजस्वी यादव का यह जो यात्रा है, कल जो उन्होंने जो धरना दिया और आगे जो यात्रा है, बिल्कुल ये नाटक है, नौटंकी है। जनता से उनको कोई लेना देना नहीं है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, कई महत्वपूर्ण विषय सत्र में आए और नेता प्रतिपक्ष सत्र छोड़कर विदेश सैर पर थे। अब ऐसा नेता जो जिसको कि जनता की समस्या रखने का जब सदन का सत्र चल रहा था तो वो विदेश भाग गए। अब ऐसा नेता जब सत्र समाप्त हो गया तो धरना पर बैठ गए और अब कह रहे हैं जाएंगे जनता के बीच। जनता के बीच तो गए थे, माई बाप किया था, लेकिन बिहार की जनता ने माई बाप करने वालों को तो हिसाब ही बता दिया। 4 सीट पर उनको सिमटा दिया, फिर जा रहे हैं। तो इनको अब बिहार की जनता ऐसा सबक सिखाएगी कि फिर से अब तिवारा नहीं जाएंगे जनता के बीच। पहले चरण के लिए वो घोषणा किए हैं कि 10 तारीख से वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा के बाद दूसरे चरण की यात्रा का वो भी फिर से एक बार डेट फाइनल करेंगे। जितना लग रहा है कि अभी से वो विधानसभा चुनाव की तैयारी कर ली है तेजस्वी यादव। दरअसल देखिए क्या है, वही तो हमने कहा कि विधानसभा का जब अति महत्वपूर्ण सत्र चल रहा था तो उस समय तो भाग गए विदेश। तो क्यों के दौरान गए थे, भागे? किसका इलाज? वो अपनी इलाज कराने गए थे। लोकसभा में कितनी सभाएं की थी, आप लोगों को याद होगा। तो थोड़ी कमर में उन्हें मुँह। देखिए, अब बीमारी अगर होगी तो उस पर तो कमेंट न करेंगे, लेकिन वास्तव में अगर उनके मन की बीमारी है तो उसका इलाज तो बिहार की जनता ने कर दिया। उनके मन की बीमारी जो थी उसका इलाज बिहार की जनता ने किया है, और बहुत जल्द पूरा इंडी गठबंधन का इलाज 25 में बिहार की जनता करने वाली है। अब जितना चरण का यात्रा कर लें, इस चुनाव के पहले जितनी यात्राएं करनी है कर लें। ये इंडी वालों के लिए शायद ये चुनाव की या राजनीतिक अंतिम यात्रा होगी। अभी राजद कार्यालय से 14 सूत्री मांगों को लेकर आज सड़क पर उतरे हुए थे लोग। बिहार से तमाम जिला से पहुंचे हुए थे कार्यकर्ता आरजेडी के। उनकी मुख्य विशेष मांगे थी कि किसानों के एमएसपी दे दी जाए, जीएसटी घटा दी जाए, बेरोजगारी दूर की जाए बिहार से। बिहार इतना बेरोजगार कहीं नहीं है, कोई भी इलाका नहीं है। जब बिहार में उनकी सरकार थी, जब उनके माता पिताजी की सरकार थी, कौन सा काम किसानों के लिए किया? जब 17 महीने की इनकी सरकार, जिसका बहुत वाहवाही लुटते थे, तो 17 महीने की सरकार में जब इनकी पार्टी से मंत्री जो बने थे वो लगातार सरकार से लड़ते ही लड़ते चले गए।
तो जनता से अगर मतलब होता, किसानों से अगर मतलब होता तो किसानों की बात करते, लेकिन किसानों के से मतलब नहीं था। इनके नेता में आज उनके कार्यकर्ता जुटे हुए थे, सड़क पे भी देखे होंगे। कहाँ हजारों की संख्या में थे। कल तो धरना पर बैठे थे तो कुछ सैकड़े लोग उनके साथ बैठे। नेता प्रतिपक्ष जब धरने पर बैठे थे तो कार्यकर्ताओं ने भी इनकी पार्टी से मुंह मोड़ लिया। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कार्यकर्ता की बात होती है तो ये लोग परिवार में चले जाते हैं, जब जनता की बात होती है तो परिवार की बात करते हैं, और जब कार्यकर्ता को कोई महत्वपूर्ण जगह देना होता है तो चाटुकार और सलाहकार की बात करते हैं। इसलिए इनकी पार्टी से कार्यकर्ताओं ने भी मुख मोड़ लिया। सैकड़े लोग भी कल धरना पर नहीं बैठे। और आपने जब चर्चा कर दिया, हम नहीं चाहते थे उस बात को उद्धृत करें, हम नहीं चाह रहे थे कि उनके हर चीज़ का हम उलाहना दें, लेकिन जो कल दिखा और अभी तो जो आप दिखाए हम भी देखे हैं कितने लोग थे। चलिए, तो ये हमारे साथ राकेश सिंह थे। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की यात्रा पर जाए या ना जाए हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार में भी और केंद्र में भी हमारी ही सरकार है। विधानसभा जब सत्र चल रहा था तो उस टाइम तेजस्वी यादव 9-2-11 थे, उस समय बजट सत्र पे पेश किया जा रहा था, बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, तो उस टाइम नहीं थे नेता प्रतिपक्ष। और अभी जनता के बीच में जाने की बात कर रहे हैं, तो वो कोई भी यात्रा कर ले, पहले चरण की कर ले या द्वितीय चरण की कर ले या कितनी भी चरण की यात्रा कर ले, उनकी यात्रा सफल नहीं होने वाली है। बिहार की भी जनता उन्हें जान चुकी है। फिलहाल के लिए हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।